देश के बजट की घोषणा होते ही अलग अलग जगहों पर बजट को लेकर प्रतिक्रिया देखने को मिली। जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सदर में बजट पर चर्चा की गई, जिसमें कुछ लोगों ने इस बजट को काफी अच्छा बताया तो ट्रांसपोर्ट उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि यह बजट उनके उद्योग से कोई तालमेल नहीं रखता। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस बजट में छोटे छोटे उद्योगों को सुविधा दी जा रही है, जिससे कि छोटे उद्योग बढ़ेंगे। कुल मिलाकर देश के इस बजट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। बजट एक अच्छा बजट दिया है। वित्त मंत्री जी ने बहुत मेहनत करके कोशिश की है कि हर तबके को इसमें संतुष्ट करने का प्रयास किया है। पहले ऐसा होता आया था कि बहुत सारे तबके में निराशा रहती थी बजट को लेकर, लेकिन इस बजट में हकीकत में हर तबके के लिए कुछ ना कुछ किया है। उद्योग व्यापार जगत को इससे लाभ होगा, चाहे फाइनेंसिंग की बात हो, चाहे अधोसंरचना विकास की बात हो, चाहे कंप्लाइंसेस की बात हो। आज कंप्लाइंसेस में जितने भी लीगल बर्डन्स होते थे एक उद्योग के चलाने में, बहुत सारे विड्रॉ किए हैं। 3400 ऑर्डिनेंस विड्रॉ किए हैं, जिससे कि कोर्ट कचहरी में जो एक व्यापारी या उद्योगपति उलझता था उससे उसको एक राहत प्राप्त होगी। सेकेंडली, इसमें बजट में आज हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको टैक्स क्वालिटी देने की बात हो, या महिलाओं की बात हो, या युवाओं के रोजगार सृजन की बात हो, सभी के लिए बजट में कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रावधान किया गया है। शायद ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्ष 2024 में हम लोग सोच रहे थे कि चुनाव के पहले एक बजट आएगा ताकि वो लोक लुभावना बजट होगा, और लगता है कि अब चुनाव सीधे होंगे 24 में, बजट नहीं आएगा, क्योंकि ये बजट वित्त मंत्री ने चुनावी बजट के तौर पे इसको पेश किया है। तो एक लुभावना बजट है, और महंगाई के लिए ज़रूर वित्त मंत्री जी इसमें कुछ फेल हुई हैं, क्योंकि महंगाई एक जो मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ अहम मुद्दा है। आज महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वित्त मंत्री जी ने इसमें कुछ खास कोई बात नहीं बोली, ना प्रयास किया है। इससे मध्यम वर्ग में इसका निराशा का भाव है। टोटालिटी में देखते हैं तो भविष्य की विज़न को देखते हुए एक अच्छा बजट में जो छूट दी गई है 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की है, ये एक सरकार का अच्छा कदम है। मेन MSME को लेकर जो सरकार ने घोषणा की है, ये हम व्यापारियों के लिए अच्छा कदम है, क्योंकि कोई भी व्यापार MSME के तहत या बैंक से लोन लेने में जो प्रॉब्लम्स आती है नए जनरेशन्स को, कि कोई भी प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है उसे बैंक में, उसी गारंटी के तौर पर लोन दिया जाता है। तो कम से कम सरकार की इस योजना के तहत बिना किसी सिक्योरिटी के डिपॉजिट किए बिना, कोई भी प्रॉपर्टी रखे बिना जो लोन दिया जाएगा, वो एक अच्छी पहल है। इसके तहत नए जनरेशन कम से कम जो है उद्योग डालने में काफ़ी सामने आएंगे, और छोटे छोटे उद्योग लगने की काफ़ी उम्मीद इसमें बनती है। धन्यवाद। दीपक सेठी, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कैट, मध्य प्रदेश सचिव। देखिए, बजट तो सबने देखा, मैंने भी देखा। मुझे नहीं लगा कि आम आदमी के लिए, हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए उस बजट में कुछ है। मैं पूछता हूँ युवाओं के लिए क्या है उसमें, युवाओं को डायरेक्ट उससे क्या फ़ायदा होने पड़ा जो पढ़ लिख कर घर में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि महंगाई के लिए क्या हुआ, कहीं से सस्ती करने की कोई बात हुई, कुछ चीज़ सस्ती हो रही क्या? नहीं। हमारी तो ट्रांसपोर्टर होने के नाते मैं ट्रांसपोर्ट के विषय में ही बात करना चाहता हूँ। हमारी पुरानी मांग थी, पूरे देश भर के ट्रांसपोर्टर की मांग है कि डीजल को GST के दायरे में लाया जाए, लेकिन इस बार भी बहुत सारे आश्वासनों के बाद भी इस बार भी हम लोग को आशा थी कि शायद इस बार डीजल GST के दायरे में आएगा और डीजल 30 से 35 रुपये सस्ता होगा। जो आम आदमी पर महंगाई की मार ट्रांसपोर्टिंग के जरिए पड़ रही है वो कहीं कम होगी, और कहीं ना कोई ट्रांसपोर्टर को भी राहत मिलेगी। आज की जो ट्रांसपोर्ट की स्थापना में अगर एक ट्रक लेते हैं, एक बस लेते हैं, तो बहुत अधिक बढ़ गया। 50 से 60 लाख का एक ट्रक, आज अगर आप नया ट्रक खरीदने जाएंगे, बड़ा ट्रक, तो वो इतना का पड़ रहा है, और अगर बस खरीदने जाएंगे वो तो लगभग 1 करोड़ की पड़ रही है। और उसके बाद स्क्रैप नीति, देश के अंदर स्क्रैप नीति बनाई गई कि 10 साल में ये ट्रक और बस स्क्रैप कर दिए जाएंगे। आप बताइए, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का बस या ट्रक होगा और उसको 10 साल के स्क्रैप कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोग इस धंधे से भागने लग जाएंगे, और भाग गए हैं बहुत सारे लोग देश के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये टोल नीति जो सरकार ने बनाई है, देखिए, टोल के लिए, सड़कें बनाने के लिए सरकार ट्रांसपोर्टर से डीजल पर 18 रुपये प्रति लीटर टैक्स लेती है कि हम आपको सड़क बना कर देंगे, और उसी सड़क को बनाने के बाद उससे टोल भी लेती है। और
आप सोचिए, और उसी प्रदेश जिस प्रदेश में वो ट्रांसपोर्टर रहता है उस प्रदेश की सरकार उनसे रोड टैक्स भी लेती है। ये 3 प्रकार से ट्रांसपोर्टर को लूटने का काम किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। मुझे लगता है कि ये रुकना चाहिए। सरकारों को चेतना चाहिए कि आम नागरिक को लूटने का काम सरकार का नहीं है, सरकार को धंधा नहीं करना चाहिए। देश के अंदर जो लोग व्यवसाय करके उनको राहत देने का काम करना चाहिए, जो सरकार ने इस बजट में भी नहीं दी। पूरे देश का ट्रांसपोर्टर निराश है। क्या मानते बजट ऐसी है? क्या मानते बजट कैसा है? अगर बजट अच्छा होता तो हम अच्छा बोल रहे होते। हम निराश हैं, ट्रांसपोर्टर देश भर के निराश है, आम आदमी निराश है, आम जो छात्र हैं, स्टूडेंट है, जो पढ़ लिख कर घर में बैठे हैं बेरोजगार, वो भी निराश है। नाम बता दो। नरेंद्र सिंह पांडे। तो ये सिर्फ घोषणाओं का बजट है। घोषणाओं का इसलिए कहूँगा कि जो सरकार आज 211 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है, जो 82% जीडीपी का है, वो विकास की अगर बातें करे तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविक पटल पर ये कहाँ सिद्ध होते नज़र आती हैं। आप घोषणाएं इससे पहले भी हुई हैं कि हम ये अचीव करेंगे टारगेट। आज क्या वित्त मंत्री ने कहा क्या ये टारगेट अचीव किया गया है? जो पुरानी विकास दर थी उनके बारे में कुछ बात की गई? नए रोजगारों के जो पुराने इन्होंने वादे किए थे क्या वो पूर्ति हो गई है? नई इकाइयां जो गांव में लगने वाली थी जिसमें कहा गया था कि हम लगाएंगे, अगर हर एक इकाई लगाई गई होती तो उसमें 1 लाख, कम से कम 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। आज की तारीख में इसका मतलब है कि 1 से 1.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। क्या इसके बारे में बात की गई? नहीं की गई। जीएसटी के सरलीकरण पर बात की गई? नहीं की गई। आयकर के लिए कहा गया कि हम 100 ऐसे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको लेके आएंगे ताकि वो पुरानी अपील्स जो पेंडिंग पड़ी उनको हम ख़त्म कराएंगे। आज आपकी सरकार 2014 से है, आज 2023 में आपको याद आ रहा है ये? कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि हम जो विकास दर और जो प्रोग्रेस देखना चाह रहे हैं हमारे भारत की, उस पर कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि अब हम सिर्फ घोषणाएं कर सकते हैं। देखिए, घोषणाएं करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक पटल पर उनका सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम विकास के एक देश कहलाए जाएंगे। मैं अधिवक्ता अभिषेक ध्यानी। देखिए, इस बजट में खासकर मध्यम वर्ग को उम्मीद थी टैक्सेशन स्ट्रक्चर में बदलाव की, बेनिफिट की, तो कहीं ना कहीं ये मिसिंग इसलिए है कि वित्त मंत्री ने बड़े होशियारी से ये जो बेनिफिट दिया है ये नए टैक्सेशन स्ट्रक्चर में दिया है। अब ये नया टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या है? पिछले 2 साल पहले 2 टैक्सेशन स्ट्रक्चर लॉन्च किए थे, एक जिसमें बचत की छूट मिलती थी, एक जिसमें बचत की छूट नहीं मिलती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि वित्त मंत्री ने उस टैक्स स्ट्रक्चर को जिसमें बचत की छूट नहीं मिलती है उसको प्रोत्साहन करने के लिए ये 7 लाख की लिमिट की गई है। तो इसमें मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बल्कि बचत को करने की जो है उसके लिए उनको डीमोटिवेट हो रहे हैं कि बचत के लिए कोई छूट अलग से नहीं दी गई। जबकि हमें उम्मीद थी कि धारा 80D के अंदर स्वास्थ्य बेनिफिट मिलेगा, धारा 80C में बचत करने पे और ज़्यादा एग्जेम्पशन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। हालांकि सरकार ने एक नई बचत स्कीम महिलाओं के लिए लाई है जिसमें 7.5% का ब्याज मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने अपने पूंजीगत खर्चों में 13 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की है, जो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ोतरी करेगा और हमें उससे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बेनिफिट मिलने की उम्मीद है, जो कि एक दीर्घकालिक नीति है सरकार की। शॉर्ट कॉल में छोटे समय के लिए हमें निराशा हाथ लगी। क्या मानते कि बजट अच्छा नहीं है इसमें अगर देखा जाए? मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक संतुलित कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार का पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, अर्थशास्त्र के हिसाब से एक लंबे समय को सरकार ने ध्यान में रखा है। सरकार शायद ऐसा मानती है कि आने वाले अगले 5-10 सालों में वही रहेगी और इस दृष्टिकोण से ये बजट पेश किया गया है। जनता के हित के लिए नहीं हो पाया ये? जनता हित में कहीं ना कहीं निराशा इसलिए हुई है कि आज आम आदमी, मध्यम वर्ग महंगाई से त्रस्त था और वो कहीं ना कहीं चाहता था कि उसके जेब में ज़्यादा आय आए, तो उसकी जेब में ज़्यादा आय आने का प्रावधान नहीं है इस बजट में। अनिल अग्रवाल, चार्टेड अकाउंटेंट, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।